आया हुआ है। जी सुमित। ठीक है उगल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में राज्यपाल के बदलाव पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भी बयान सामने आया। कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। जाते जाते राज्यपाल से मेरा निवेदन है कि आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें। नए राज्यपाल आएंगे, उन्हें समझने में समय लगेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को उनके हक और अधिकार समय पर मिलना चाहिए, कहना है मोहन मरकाम का। सुनिए। संवैधानिक पदों में बैठे कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जाते जाते जो उनके कहे अनुसार छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो आरक्षण विधेयक पास किया उस पर हस्ताक्षर कर दे, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। यदि नहीं करती हैं, जो नए आए हैं उनसे क्या उम्मीद है? नए आएंगे, नए राज्यपाल, उनको समझने में समय लगेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ की जनता को हक और अधिकार समय पे मिलना चाहिएगा, वो विलम्ब हो जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्यपाल के ट्रांसफर को रूटीन प्रक्रिया बताया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आरक्षण का जहां तक विषय है, हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार आरक्षण के मामले पे केवल और केवल राजनीति कर रही है। आरक्षण देने की उनकी नीयत नहीं है। राज्यपाल के जहां तक ट्रांसफर का प्रश्न है, 13 राज्यपालों के ट्रांसफर हुए हैं, तो ये एक तरह से बड़ा सामूहिक निर्णय है, किसी पर्टिकुलर विषय पर नहीं है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। भूपेश बघेल जी को ये पता होना चाहिए कि वो संवैधानिक पद है, स्वतंत्र रूप से काम करने वाली वो संवैधानिक संस्था। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए रायपुर का रुख करेंगे। युगल तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह उस आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर राज्यपाल के हो जाएं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं मोहन मरकाम ने चुटकी भी ली है कि अनुसुईया उइके जी जाते जाते उस पर हस्ताक्षर ही कर दें। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर राजनीति करने के आरक्षण के लिए। देखिए सुमित, आरक्षण विधेयक को लेकर के लगातार जो राजनीति है वो हो रही है। पॉलिटिकल माइलेज की यहाँ पर बात आ रही है। बीजेपी हर बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है इसे राजनीतिक फायदा लेना चाह रही है, और इसके विपरीत कांग्रेस का सीधा सीधा कहना है कि बीजेपी ने ही आरक्षण को रोक रखा है। राजभवन बीजेपी के इशारे से चल रहा है, और उनका जो प्रवक्ता बन के बीजेपी है वो हर बार कुछ न कुछ राजभवन के बचाव में आ जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है आरक्षण विधेयक को जब वहाँ पर गया राजभवन में, तो उसमें हस्ताक्षर लंबे समय से हो गया है, लगभग 3 महीने से अधिक का वक्त हो गया है, और ऐसे में हस्ताक्षर नहीं हुआ है। राज्य सरकार लगातार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मांग कर रहे हैं कि अगर विधेयक में हस्ताक्षर नहीं करना है तो विधेयक लौटा दिया जाए, लेकिन इस बीच तकरार है वो जारी है। और जब राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है वो मणिपुर उनको भेजा गया है, उन्हें दायित्व सौंपा गया है, तो इस बीच मोहन मरकाम ने एक बड़ा बयान दिया है और स्वागत नए राज्यपाल का किया है। साथ ही साथ अनुसुईया उइके पर तंज भी कसा है, चुटकी भी ली है, और कहा है कि कम से कम जाते जाते आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे। तो ये सीधा सीधा कहा जा सकता है जो तकरार है राजभवन और राज्य सरकार का, वो अभी भी दिख रहा है। उम्मीद यही है जब नए राज्यपाल आएंगे, हालांकि ये भी कहा है उन्होंने कि जब आएंगे तो उन्हें समझने में वक्त लगेगा। तो ये बात तो तय है, क्वांटिफाइड डाटा सहित तमाम चीज़ों को लेकर के 10 बिंदुओं पर जो जानकारी जो मांगी गई थी वो हालांकि उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन अभी भी जो आरक्षण विधेयक को लेकर के जो हस्ताक्षर होने थे वो लंबित है। और ऐसे में पॉलिटिकल माइलेज का डर या तो कांग्रेस को या बीजेपी दोनों को है, लेकिन इस बीच जो आरक्षण विधेयक है वो लटका हुआ है। जी ठीक है उगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते, दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या से सनसनी फैल गई, और नक्सल